हेलो एवरीवन। हम लोग जो है क्लास 10 के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और इसके पहले का वीडियो जो है आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, देखिए, धावल सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावल सोडा का पहले सबसे पहले धावल सोडा, धावल सोडा जिसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं, वाशिंग सोडा का पहले रासायनिक नाम लिखते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र सोडियम Na, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। उसके बाद डेका हाइड्रेट, डेका क्या होता है? 10, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, H2O। Na2CO3 into 10 H2O। ये था धामन सोडा। अब इसके बाद है मीठा सोडा। मीठा सोडा को जो है बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। अब इसका जो रासायनिक नाम होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। ठीक, ये था धामन सोडा और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जिस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से लिया गया है। अब इस चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन पूछता है। वो पूछेगा कैसे? जैसे इसमें पूछा द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसकी वीडियो जो है हमने बनाया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं जाकर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अब इसमें पूछा गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लेते हैं। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के तत्वों का या आयनों का परस्पर विस्थापन होता है, तो ऐसे
रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों में तत्वों का, उनके तत्वों का क्या होता है, परस्पर विस्थापन होता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो यौगिक दिए रहेंगे उस यौगिकों में जो तत्व होते हैं उनका क्या होता है, आपस में ही क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। इस प्रकार के विस्थापन को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक होता था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, केवल एक ही तत्व क्या क्या होता था, विस्थापित करता था किसी दूसरे तत्व को, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों तत्व का क्या होता है, आपसी विस्थापन होता है। अब इसके बाद जो है एक उदाहरण भी पूछा है, तो यहाँ पे एक उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना देता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। देखिए यहाँ पे अभी अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है, पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे सोडियम देखिए 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी देखिए यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पे बेरियम देखिए 1 है और सल्फेट भी 1 ही। तो ये देखिए अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए सोडियम सल्फेट क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सोडियम का और बेरियम का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन। इसका इसके ये इसकी जगह पे आ जा रहा है और ये इसकी जगह पे आ जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा क्या, संचारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएंगे। तो संचारण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, संचारण। जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आता है तो उस धातु के सतह का क्षरण होना या फिर नष्ट होना संचारण कहलाता है। देखिए जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आता है तो उस धातु की सतह का क्षरण हो जाता है, मतलब वो धातु को क्या होता है, नष्ट, सतह जो होता है नष्ट होने लगता है, इसे क्या कहते हैं, संचारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जो जंग लगता है वो क्या कहलाता है, संचारण ही कहलाता है, क्योंकि उसकी सतह क्या होना स्टार्ट हो जाता है, नष्ट होने लगता है। या फिर चांदी के ऊपर काला परत चढ़ना, ठीक है। देखिए लोहे पे जो जंग लगता है वो भी क्या है, संचारण या फिर
चांदी का जो चांदी के ऊपर है काला परत चढ़ जाता है, मतलब काला हो जाता है, वो भी क्या कहलाता है, संक्षारण ही कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उदाहरण देके समझाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे लोहे पे जो जंग लगता है उसको उदाहरण देके समझ लीजिए। देखिए लोहे पे जो जंग लगता है उसमें लोहा क्या होता है, Fe। उसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, ऑक्सीजन रहेगा 3/2। उसके बाद एक्स मॉलिक्यूल रहते हैं किसके, वाटर के, ये जो होते हैं रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे Fe जो होता है 2 रहते हैं। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, Fe2O3 इंटू एक्स H2O। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल पूछा था उदाहरण देकर समझाने के लिए, यहाँ पे लोहे पे जब जंग लगता है उसका एक एग्जांपल यहाँ पर है। ठीक है।